चाहिए। और सुनो हिंदुओं, ये बात मैंने आज कवर्धा के मंच पर भी कही है, वहां मड़मड़ा की यज्ञ में, जिला कवर्धा में। चोटी रखने में संकोच मत करो, चाहे जितने नए डिजाइन में कटिंग छटिंग सेटिंग शुरू हो गई हो, चाहे जितने नए डिजाइन में कटिंग छटिंग सेटिंग कराओ, लेकिन सबसे पहले कटिंग छटिंग वाले से ये कह दो कि चोटी में हाथ मत लगाना, बाकी जैसा डिजाइन निकालना हो तैसा निकाल दो, लेकिन चोटी हमारी रहनी चाहिए। अच्छा बोलो, मंदिर के शिखर पर अगर पताका नहीं लहरा रही है तो बोलो मंदिर का शिखर अधूरा माना जाता है, मंदिर का स्वरूप विकृत माना जाता है कि नहीं? जल्दी बोलो। मंदिर के शिखर के ऊपर पताका का फहराना अनिवार्य है कि नहीं? और यदि पताका नहीं फहरा रही है शिखर के ऊपर तो विश्वास कर लेना मंदिर में मूर्ति नहीं रखी हुई है, अभी मंदिर अधूरा है। बोलो, अगर पताका नहीं फहरा रही है तो क्या मानोगे? मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है, और मूर्ति रख चुकी है तो शिखर के ऊपर क्या फहराएगा? जल्दी बोलो। पताका। अगर तुम्हें भगवान राम को हृदय में रखना है तो चोटी रूपी पताका फहराओ, और अगर पताका नहीं है तो चाहे जितना ऊंचा तुम्हारा शिखर जैसा मस्तक हो, गारंटी है हृदय में भगवान नहीं है। हम तो साफ साफ बोल रहे हैं। अब चोटी रखने में क्या दिक्कत है? दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। मैं एक बात बताऊं, मुसलमान किसी ना किसी तरह से अपनी पहचान करके चलता है, समाज में पहचान करके चलता है। वो बता देता है कि हम से जात मत पूछो, लेकिन हमारी चाल बता रही है कि हम किस धर्म के हैं, किस धर्म के हैं। हमारी चाल ये बता रही है, ये हमारी पहचान बता रही है। मुसलमान से पूछना नहीं पड़ता है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, क्या हो तुम, लेकिन हिंदुओं का परिचय धीरे धीरे पता नहीं कितना विकृत होता जा रहा है। नहीं नहीं, चोटी होनी चाहिए। बिना चोटी के मस्तक हमारा मस्तक नहीं है, ये मस्तक नहीं है, फिर मस्तक पर चोटी होनी चाहिए, सिर पर चोटी होनी चाहिए, मस्तक पर तिलक होना चाहिए, सिर पर चोटी होना चाहिए, और मस्तक पर क्या होना चाहिए? तिलक होना चाहिए। इसलिए सिर से चोटी गायब ना हो और मस्तक से तिलक गायब ना हो। तिलक लगाने में किस बात का संकोच करते हो? अच्छा, तिलक लगा लोगे तो फिर क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, पहले ये बताओ। अच्छा, तुम मांग में सिंदूर भर लोगी, माथे में सिंदूर लगा लोगी, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? बोलो भाई। सुहागवती नारी का मस्तक सूना होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। सुहागवती नारी के मस्तक पर सिंदूर होना चाहिए, सिंदूर दिखाई भी देना चाहिए, क्योंकि सिंदूर यदि सुहागवती नारी का सिंदूर दिखाई दे गया तो ये समझ लेना कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य अवश्य पूरा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा सगुन माना जाता है। सिंदूर की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है सिंदूर की, लेकिन आजकल की डिजाइन में सिंदूर भी साइड में चला गया। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, साफ साफ बोल रहा हूं। देखो भाई, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हमें सांसद तो बनना नहीं, हम तो साफ साफ बोल के जाएंगे। कोई हमें टिकट लेना है कि यहां से चुनाव लड़ना है? नहीं नहीं, मैं तो साधु हूं, जैसा पहले था वैसे ही आज भी हूं, ऐसे ही रहूंगा। लेकिन साफ साफ कहूंगा, जैसे आज की कटिंग छटिंग सेटिंग में चोटी गायब हो गई, वैसे ही आज के फैशन में सिंदूर साइड में चला गया है। तो ऐसी बात नहीं है, मान्यता तो है, लेकिन इतना छोटा है, वो भी बालों में ढका है। क्यों? कोई देख ना ले? किस बात का संकोच है? क्यों? मंडप के नीचे सिंदूर कहां लगाया गया था? कोई तुमसे पूछे, बोलो। मंडप के नीचे सिंदूर
कहां लगाया गया था? मध्य भाग में। बोलो लगाया था कि नहीं? कह तो रही है। फिर साइड में क्यों चला गया? नहीं नहीं, संकोच मत करो माताओं, सिंदूर की बहुत बड़ी कीमत है। जो सिंदूर लगाए यहीं से दिखाई दे रहा, वो बड़ी खुश हो रही हैं। और जिनके सिंदूर साइड में हैं वो सोच रही कि क्या करें, कल लगा के आए। आज तो क्या बताएं, कुछ पता ही नहीं चला था, कल जरूर लगा के आएंगे, है ना। ये आपके सम्मान की बात कर रहा हूं मैं। जो सनातन धर्म की परंपरा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और सुनो भैया, आश्चर्य की बात, सिंदूर का रंग एक ही होता है, कभी रंग बदलता नहीं। साड़ी बदल जाएगी, वस्त्र का रंग बदल जाएगा, लेकिन किसी भी काल में सिंदूर का रंग बदलता नहीं है। बोलो बदलता है क्या? आजकल बड़े बड़े महानगरों में विडंबना देखने को मिली मुझे। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे देखने को मिली। क्या? सिंदूर का रंग ही बदला था। अब कहे मुझे आशीर्वाद दो आप। हमने कहा खुश रहो। बोले पति को दे दिया आशीर्वाद, खुश रहो, हमें भी दे दिया, खुश रहो, हमें तो वही आशीर्वाद दो। हमने कहा कौन सा आशीर्वाद? जिससे हमारा सिंदूर अमर रहे। हमने कहा सिंदूर है कहां? भाई सिंदूर दिखाई देवे तब ना आशीर्वाद देवे, कहां है सिंदूर? कहे महाराज जी सिंदूर नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ये तो हरा हरा लगा है कुछ। कहे महाराज जी आप भी गजब कर रहे, हरी साड़ी, हरा हरी मांग, हरी साड़ी हरी मांग, नीली साड़ी नीली मांग, लाल साड़ी लाल मांग, सेटिंग ड्रेसिंग सेटिंग मैचिंग। क्या बात है, ड्रेसिंग सेटिंग मैचिंग, क्या बात है। नहीं 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 नहीं, सिंदूर का रंग जैसा होता है वैसा ही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नारी के, सुहागवती नारी के सिंदूर की बहुत बड़ी कीमत है। हिंदू के मस्तक पर चंदन की चोटी की बहुत बड़ी कीमत है सनातन धर्म में, इसलिए चंदन और चोटी ये दोनों होने चाहिए। बिल्कुल संकोच मत करना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस बात को। हिंदू हो तुम, अपनी पहचान बना करके चलो, पहचान बना के चलो। अगर आपको दुनिया में भी राम जी का चित्र देखना है, चाहे अमेरिका फ्रांस जर्मन में क्यों ना हो, लेकिन रामानंदी तिलक लगा होगा। बोलो लगा होगा कि नहीं लगा होगा? अमेरिका में भी हमारे राम जी की फोटो लगी होगी, तो बोलो इनके मस्तक पर कौन सा चंदन लगाया होगा अमेरिकन ने? बोलो यही रामानंदी ही लगा होगा। पहचान है, तभी राम प्रमाणित माने जाएंगे जब मस्तक पर रामानंदी तिलक होगा। बोलो तभी राम प्रमाणित माने जाएंगे कि नहीं? और तिलक यदि बदल दोगे तो बोलो भाई भले ही राम जी का चित्र क्यों ना हो, लेकिन हम मानेंगे कि ये राम है। भगवान शिव के मस्तक पर क्या है? त्रिपुंड है। राम जी के मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड है, रामानंदी, इसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। और शंकर जी के मस्तक पर क्या है? त्रिपुंड है। अगर शिव जी के मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है तो हम शिव मानने को तैयार नहीं है, और यदि त्रिपुंड है तो बोलो हम शिव मानेंगे कि नहीं? और दुनिया में कहीं भी शिवालय में शिव जी हैं तो त्रिपुंड ही लगता है उनके मस्तक पर कि नहीं? इसलिए माताओं, तुम्हारी पहचान सिंदूर से है। सुहागवती नारी के मस्तक पर सिंदूर होना चाहिए। और सुनो, सुहागवती नारी की चोटी बंधी हुई होना चाहिए, केस कभी खुले नहीं होना चाहिए। केस हमेशा या तो जूड़ा बंधा हो या चोटी बनी हो, बंधे हुए होना चाहिए। सिंदूर मस्तक पर हो, मांग में हो, मस्तक पर हो, और चोटी बंधी होना चाहिए। हिंदुओं, तुम्हारे मस्तक पर चंदन हो और तुम्हारे सिर पर चोटी हो, ये तुम्हारी पहचान है। अच्छा एक बात और बताएं आपको। एक बोला महाराज एक बात बताओ,
महिला का विवाह होता है तो पहचान है सिंदूर और मंगलसूत्र, लेकिन पुरुष का विवाह हो जाए तो कोई पहचान ही नहीं। क्या पहचान है? अच्छा, चोटी और चंदन ये तो हिंदुत्व की पहचान है, शादी की पहचान है क्या? ये जल्दी बताओ। चंदन तो बिना शादी वाला लगा सकता है और चोटी रखा सकता है? हम साधु हैं, हमारे ऊपर तिलक लगाए है कि नहीं लगाए? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये भी तिलक लगाए हुए हैं, चंदन लगाए हैं। तो फिर पहचान क्या है? मैंने कहा एक बात आपको बताएं, विवाह के बाद, क्योंकि विवाह में किसी का भी विवाह होता है उससे विष्णु बनाया जाता है। बोलो क्या बनाया जाता है? जल्दी बोलो। विवाह में बोलो, दूल्हा को क्या बनाया जाता है? विष्णु मानी भगवान। जिसके साथ विवाह हो रहा है वो लक्ष्मी बनती है कि नहीं बनती है? जल्दी बोलो। ये मौर धारण करते यही तो मुकुट है। बोलो ये क्या है? जल्दी बोलो। ये मुकुट है। लक्ष्मी विष्णु दोनों का जोड़ा होता है। बोले हाँ महाराज ये तो मैं मान गया, विष्णु। अच्छा, जब विवाह में विष्णु माना जाता है, बनाया जाता है, विष्णु के रूप में सम्मान किया जाता है, पूजा की जाती है, तो विवाह के बाद विष्णु जैसा ही आचरण होना चाहिए कि नहीं? बोलो कैसा आचरण होना चाहिए? जल्दी बोलो। भगवान विष्णु जैसा आचरण होना चाहिए। तो विवाह के बाद जिसके जीवन में सरलता, सहजता,